क्लीन करवा के एनफोर्समेंट तो कम करिए। करेंगे रिजल्ट क्या है? क्लीन भी करवा दो। कितना मलबा है थोड़ा सा भी है रोड चौड़ा हो जाए तो उससे और बेनिफिट हो जाएगा। वो ईंट किसका रखा हुआ? तो डीसी साहब आए तो उसका दौरा लिया और संज्ञान भी लिया। के पार्क हैं 2-3, उनमें समस्या थी। सैनिटेशन को मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि सफाई प्राथमिकता है। स्मोक गन्स हो गया, वाटर स्प्रिंकलर्स हो गया। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज वार्ड नंबर 138 में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो पहुंचने वाले हैं और डीसी जो हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। तो कैसा नज़ारा है, क्या तैयारियां जो हैं वो उनके आने से पहले चल रही हैं और उन जब डीसी विजिट करेंगे तो जानेंगे कि किन किन बातों को लेकर जो है वो यहाँ पर चर्चा हुई है, हालांकि किस तरह की व्यवस्था है। और जब डीसी सर आएंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। और डीसी सर के साथ जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। डीसी संतोष कुमार राय यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी यहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन उनका जो दौरा है वो किसी वजह से कैंसिल हो गया। तो आज ज़मीन पर उतरकर ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए डीसी संतोष कुमार राय सार नगर वार्ड का दौरा करने वाले हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैलाशपुरी के पास जो वॉशरूम बना गया उसका दौरा यहाँ पर करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ज़मीनी हकीकत जानने के लिए, ज़मीनी समस्याओं को जानने के लिए, कहाँ पर कितना कूड़ा है, कितना मलबा है, अतिक्रमण है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, ज़मीनी हकीकत जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और लोगों के द्वारा भी बात की जा रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की जो शिकायत है उनको भी डीसी संतोष कुमार राय जो है वो सुन रहे हैं। तो देखिए, लोग शिकायत कर रहे हैं कि अतिक्रमण की जो समस्या है जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं, एमसीडी के अधिकारी है, वो कह रहे हैं कि लगातार जो है वो अतिक्रमण पर ड्राइव चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण किसी भी तरह से यहाँ से हटता हुआ जो है वो नज़र नहीं आता है। जैसे ही दौरे होते हैं, एमसीडी पीडब्ल्यूडी की ड्राइव होती है, उसके बाद सड़कों पर उसी तरह से जो अतिक्रमण है वो वहाँ पर नज़र आता है। तो अतिक्रमण हटाने में कहीं ना कहूँ कि विफलता जो है वो पूरी तरह से नज़र आती है। खासकर अगर मैं बात करूँ सार नगर वार्ड की, जहाँ पर आज डीसी संतोष कुमार जी जो है वो दौरा कर रहे हैं, तो अधिकारियों से जो बात है वो करते हुए आपको नज़र आएंगे और उनके द्वारा सख्त निर्देश जो है वो दिए जाए। जहाँ पर जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं उसको तुरंत संज्ञान ले रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन करने की जो बात है वो कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी अपनी शिकायतें करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। निगम पार्षद अंदर कौर जी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, कैलाशपुरी चौक पर किस तरीके से सड़क के ऊपर अवैध कब्जा करके ये जो निर्माण है, ये दुकान है वो की गई है, पीछे देख सकते हैं। तो डीसी संतोष कुमार राय ने साफ साफ कहा है कि सड़क के ऊपर जो भी अतिक्रमण या अवैध निर्माण है उसके ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगातार जो है वो दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आज ये जब मंत्री जी का दौरा होने वाला था तो ये पशु चिकित्सा सेवा विभाग नजफगढ़ जोन जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। गायों को पकड़ने वाला ये ट्रक है, अमूमन जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आता है। और गायों की समस्या भी आप जान सकते हैं कि कैलाशपुरी के चौक पर जहाँ पर ग्राउंड है उसकी क्या स्थिति है। आज पूरी तरह से वो जगह जो है वो साफ दिखाई दी है, वो भी आपको दिखाऊंगा बाद में मैं किसी दूसरे वीडियो में। फिलहाल आप देख सकते हैं सड़कों पर कर किस तरीके से जो है वो पानी का छिड़काव यहाँ पर किया गया। अमूमन इन सड़कों के ऊपर हमेशा जो धूल है वो उड़ती हुई नज़र आती है, लेकिन मंत्री का दौरा था तो उससे पहले पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सड़कों के ऊपर जो है वो पानी स्प्रे किया गया ताकि धूल मिट्टी ना उड़े, लेकिन अंदर ये जो गलियां हैं वो हकीकत बता रही है कि किस तरीके से सार नगर की इन सड़कों में हमेशा जो धूल है वो उड़ती रहती है। और ये एक जगह है जो दिखाई है, यहाँ पर अमूमन कूड़ा पड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन दौरे से पहले पूरी तरह से सफाई कर दी जाती है। और ये भी बताया गया कि ये देखिए, अगर बात कर रहे हैं कि ये जो हिस्सा है वो बाहर कैसे निकला हुआ, तो कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण है जो सड़कों के ऊपर वो उसके ऊपर डेमोलिशन की जो बात है वो भी लगातार कर रहे हैं। और लगातार दौरा करते हुए आपको इस क्षेत्र में डीसी संतोष कुमार जी जो है वो नज़र आएंगे।
और ना केवल अधिकारी मौजूद है, क्षेत्र की जो लोग हैं, RWA के लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सैनिटेशन स्क्वाड व्हीकल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो अमूमन यहाँ पर नज़र नहीं आता। तो लगातार DC संतोष कुमार राय यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत को जान रहे हैं। निगम पार्षद इंदर कौर, BJP नेता सतपाल कृष्णिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सार नगर कैलाशपुरी चौक प्राथमिक विद्यालय के सामने करीबन 3 पार्क जो है वो पड़ते हैं और तीनों ही पार्क जो है वो खस्ता हाल में है। DDA की ये पार्क है और इन सभी पार्कों में फ़िलहाल तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आप देखते हैं तो बहुत सारा सामान जो है वो व्यक्तिगत यहाँ पर रखा होता है। ये देखिए, जब DC सामने खड़े हैं और सड़कों पर किस तरीके से गाय जो है वो घूमती हुई आपको नज़र आएगी। तो आज तो कैलाशपुरी चौक पे एक भी गाय जो है वो देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अमूमन आप जानते हैं कि कितनी गाय जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अधिकारियों से बात कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी 3 पार्क है जिनके ऊपर मलबा पड़ा हुआ, जिनकी हालत खस्ता हाल है, उन सभी को जो है वो व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए और पब्लिक के इस तरीके से बनाया जाए कि पब्लिक जो है वो इसका इस्तेमाल कर सके। तो घास वगैरह लगाने की जो बात है वो उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और पार्कों की हालत आप देख सकते हैं कि ये देखिए, सोफ़ा पड़ा हुआ पार्क के अंदर, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो पूरा पार्क जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। तो ये हालात है सार नगर में DDA के पार्क का। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह का जो मेंटेनेंस है वो DDA के द्वारा इन पार्कों में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और देखिए, बोर्ड लगा दिया गया है DDA लैंड, और वहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति के द्वारा दीवार तोड़कर पार्क के अंदर जो है वो पार्किंग की गई है। पूरे पार्क की हालत खस्ता हाल है। हालाँकि आज ये साफ़ सफाई नज़र आ रही है, लेकिन अमूमन ऐसे देखने को कभी भी नहीं मिलता है। तो DC लगातार यहाँ पर विजिट करते हो, आगे भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर विजिट उनके द्वारा की गई है, कौन सा अतिक्रमण जो है उन्हें दिखाई दिया है। डॉग वैन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है डॉग को पकड़ने के लिए, लेकिन पहली बार ही नज़र आई है। ऐसा अमूमन जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। हालांकि इसमें डॉग जो है वो हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आया, ना ही इसने कोई भी डॉग यहाँ पर कैच किया है जो स्ट्रे डॉग है। और देखिए, लगातार ये जो महिलाएं हैं वो बात कर रही हैं और DC संतोष कुमार राय जी को यहाँ की सिचुएशन बता रही हैं, बोल रही हैं कि आप आए हैं तो यहाँ पर जो है वो पानी वगैरह का छिड़काव किया गया है और अतिक्रमण की जो समस्या है वो लगातार इस रोड पर बढ़ रही है। बसें तो चला दी गई हैं, लेकिन बसों के चलने के लिए जो जगह है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल DC संतोष कुमार राय कैलाशपुरी मंडी की तरफ अपना जो दौरा है वो कर रहे हैं और वहाँ पर भी उनको जो है वो बड़ी मात्रा में फुटपाथ के ऊपर जो है वो अतिक्रमण नज़र आया। लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। ये देखिए, वो बोल रहे हैं कि फुटपाथ के ऊपर इस जगह पे जो सरकारी है उसके ऊपर किस तरीके से अतिक्रमण किया गया है, फुटपाथ के ऊपर अवैध कब्जा किया गया है। तो DC संतोष कुमार राय ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ये कब्जा यहाँ से तुरंत हटना चाहिए। DC संतोष कुमार राय ने आदेश दिए हैं कि ये कब्जा जो फुटपाथ पे है, सड़कों के किनारे पर है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। JBM पब्लिक स्कूल के सामने जहाँ पर छठ घाट बनाया गया था, वहाँ पर जब छठ घाट बना तो ठीक है, साफ़ सफाई भी की गई, लेकिन यहाँ पर मलबे के जो ढेर हैं, जो मलबे के ढेर है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ये जगह जो है वो रास्ता बना लिया गया। हालांकि ये सरकारी ज़मीन है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो संज्ञान में DC संतोष कुमार राय जी ने ली हैं और उन्होंने अवैध कब्जा, जो सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया गया है, उसके बारे में भी संज्ञान लिया गया है। ये पूरी कन्वर्सेशन हम अधिकारियों की आपको जो है वो बाद में सुनवाएंगे। कुछ समस्याएं दिखाई गई हैं, किन चीज़ों पर काम होने वाला है? देखो जी, निरंतर जो है DC साहब का दौरा यहाँ पे रहता ही है। आपको पता है कि हमारी जो निगम पार्षद हैं इंदर कौर जी, वो निरंतर अपने क्षेत्र में काम करती रहती हैं और साफ़ सफाई का आप देखते होंगे कि अपने क्षेत्र में बेहतर है। और जैसे कभी कभार किसी शिकायत भी आती है तो उसका तुरंत उसका निवारण किया जाता है, चाहे वो MCD के अंतर्गत लाइट आती हो, चाहे सफाई हो या कोई भी समस्या आती है, उसका समाधान हम एट ए टाइम 24 आवर्स में कर देते हैं। आज क्या कुछ दौरा किया गया? आज जैसे अभी कुछ लोगों की समस्याएं थी कि जैसे कुछ रिक्शे वाले हैं, कुछ अपने बस वाले हैं, कुछ ऐसी सामाजिक दिक्कतें हैं कि ट्रैफिक का दिक्कत थी, तो DC साहब आए तो उसका दौरा लिया और संज्ञान भी लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि उसका जल्दी से जल्दी जो है उसका निवारण भी करेंगे। क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? जैसा पहले से मुकाबले काफ़ी पानी की सुविधा हो गई है और MCD की सुविधा है, सफाई हो रही है, बिजली की लाइट को ख़राब होती है खंभे की, वो तुरंत लग जाती है, 1-2 दिन के अंदर ही उसका कार्य हो सकता है उसमें। हाँ, और किन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए? वो थोड़ा रिक्शा वगैरह है ना, ई-रिक्शा वगैरह जो है ये ज़्यादा गड़बड़ कर देती हैं, एक जहाँ एडजस्ट करती हैं, यहाँ सारी इस तरह इनकी दिक्कत आती है। और
थोड़ा लोगों को अपने आप भी ध्यान रखना चाहिए, कूड़ा कहीं भी डाल देते हैं, वो कूड़ा क्या डालना चाहिए एक जगह यहाँ पे आकर। अच्छा जी, बढ़िया है, ऐसा काम होते रहनी चाहिए, विजिट होते रहने चाहिए। वैसे पार्षद यहाँ के कैसे बढ़िया काम करते हैं। बहुत चेंज है सर, काफ़ी चेंज हो रहा है और पोल्यूशन भी कम है, खूब अच्छी सफाई हो रही है, मतलब खूब अच्छा कर रहे हैं बीजेपी वाले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और क्या उम्मीद करते हैं कि किन चीज़ों पर काम होना चाहिए? सर काम हो रहा है, सफाई भी हो रही है, सारी अच्छी हो रही है, पोल्यूशन के ऊपर भी खूब ध्यान दिया जा रहा है और ये बस सुविधा भी अच्छी चलाई है यहाँ पर। और बस थोड़ा सा भी है, रोड चौड़ा हो जाए तो उससे और बेनिफिट हो जाएगा। बाकी है बस की सुविधा अच्छी, पब्लिक काफ़ी सुविधा उठा रही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री हैं और हमारे एरिया के एमएलए हैं, हमारे एरिया के माननीय पार्षद हैं, उन सभी के नेतृत्व में और प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारियों के द्वारा, जिसमें एमसीडी तो नोडल ऑफिसर हैं ही पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके अलावा हमारे साथ डीडीए के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, INFC के अधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू की टीम है, उनके साथ जो है ये हमारा जो इंस्पेक्शन चल रहा है। और आज भी देख रहे हैं आप सभी विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और इस इंस्पेक्शन में हमारा जो मुख्य फोकस है 3-4 चीज़ों पे है। नंबर 1 तो हम सैनिटेशन को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि सफाई प्राथमिकता है। सफाई होने से क्या होता है, एक तो जो मलबा होता है या कचरा होता है जहाँ जहाँ पे होता है, ख़ास के कुछ ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स है जहाँ पे मलबा ज़्यादा होता है, उन पे विशेष फोकस किया गया है। उन जगहों तक हम जा रहे हैं जहाँ पे पहले हम नहीं जा पाते थे, इसके लिए हम स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि जो हमारा डस्ट पॉल्यूशन है, डस्ट कंट्रोल हम करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं कि हम जो रोड है, फुटपाथ है, उसकी मरम्मत भी चल रही है और पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट क्रिएट किया जा रहा है और मशीनरी जो है जैसे एंटी स्मोक गन्स हो गया, वाटर स्प्रिंकलर्स हो गया, उसको भी हम राउंड द क्लॉक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे हमारा एमसीडी हो, डीडीए हो या पीडब्ल्यूडी हो, सभी के एंटी स्मोक गन चल रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलर चल रहे हैं। तो तमाम हम सभी डिपार्टमेंट की कोशिश है कि हम ग्राउंड पे जाएं, हम पैदल चल के जो मेन चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी गलियां हैं जहां पे हम ऐसे नॉर्मली नहीं जा पाते, वहां जाके हम ग्राउंड सिचुएशन का जायज़ा लें और सभी लोग मिलके, और हमारे साथ RWA भी हैं और आम जनता लोग भी होते हैं, वो भी हमें बताते हैं कि सर यहाँ पे ये समस्याएं हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है, इंक्रोचमेंट की समस्या उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे हम और ग्राउंड लेवल पे पहुँच के और सारी समस्याओं का हम लोग निपटारा करें। तो सर आज आप और मंत्री जी आ रहे हैं, उससे पहले कुछ विशेष जो है तैयारियाँ की गई, साफ़ सफाई करा दी गई, पानी का छिड़काव भी हो रहा है, पशु की गाड़ी भी घूम रही है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नज़र नहीं आता है। जनता चाहती है कि आप रैंडमली किसी दिन आएँ और देखें क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, यही कि नहीं अलग अलग जगहों की बात करूँ। देखिए, जब मंत्री साहब आते हैं तब तो हम लोग रहते ही हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि हम लोग नॉर्मल कोर्स में भी एमसीडी का ये रोज़ का काम है साफ़ सफाई करना। तो ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं हमारे पास एरिया ज़्यादा होता है, आने से पहले ज़्यादा हो जाता है। नहीं, तो ये अच्छी बात है कि हो रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग रोज़ ग्राउंड पे रहते हैं और हर रोज़ सुबह में जो पहला हाफ होता है हम लोग का, सारे हम लोग अपने अधिकारियों के साथ ग्राउंड पे होते हैं, फील्ड में होता है, इंस्पेक्शंस करते हैं। और इंस्पेक्शन करने से क्या होता है, हमें ग्राउंड लेवल की चीज़ें पता चलती है और जनता से भी रूबरू होने का मौका मिलता है, क्योंकि हम दफ्तर में भी लोगों से मिलते हैं लेकिन ग्राउंड पे ज़्यादा लोगों से हम मिल पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हम इंस्पेक्शन कंटिन्यू रखें और जो हम लोग की जिम्मेदारी दी गई उसको हम, हमारे जो स्टैंडर्ड है, अपना स्टैंडर्ड है सैनिटेशन का हो या अन्य चीज़ों का, उसको हम और आगे बढ़ाएं। निरीक्षण किया गया है। मंत्री साहब का दौरा कैंसिल हुआ क्योंकि भी मीटिंग बुलाया कि उन्होंने, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग 9 बजे। हमारा मेन समस्या थी कि डीडीए के पार्क हैं 2-3, उनमें समस्या थी कि पार्कों का कोई देख रेख नहीं हो पा रहा, सफाई भी करवा रहे हैं, मेन बाज़ार के अंदर हैं ये, तो उनको सब अधिकारी आ रखे थे, डीडीए के भी थे, एमसीडी के भी हैं, पीडब्ल्यूडी के सबके हैं। एक तो 60 फुट रोड पे तो मलबा डलता है, उसका दिखाया, और कुछ डीडीए के जो पार्क थे उनकी दिखाया। और इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था, जो पूरा सिस्टम आज दिख रहा है, वो हर रोज़ नज़र आएगा। देखो ऐसा तो कहीं, देखो घर में सफाई तो होती है, ब्याह शादी वाला एक अलग माहौल होता है। अब अधिकारी आते हैं तो कुछ ज़्यादा थोड़ी सी आज़ादी रहती है, बाकी तो हम आपको पता है फील्ड में हम काम करते ही हैं। बाकी कुछ मेहमान आता है तो कुछ नई तैयारी होती है। तो आज डीसी साहब आते, मिनिस्टर था, थोड़ा सा स्पेशली मैम ने आज कुछ इंक्रोचमेंट भी दिखाए हैं, तो उन पर भी काम कार्रवाई करने के लिए बोला है, कार्रवाई होगी उन पे। तो आपने डीसी सर को सुना, तमाम समस्याएं जो हैं वो लोगों ने जो है वो अपनी तमाम समस्याएं रखी है और उनका मेन फोकस जो है वो अतिक्रमण को लेकर रहा है। खासकर चाहे सड़कों पर अतिक्रमण हो, साफ़ सफाई को लेकर उनका फोकस रहा और जो अवैध तरीके से कब्जे किए गए उनके ऊपर भी उनका
खास जो है वो फोकस रहा है। और कुछ जो कूड़ा है, जो कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे, उनको भी देखकर उन्होंने फोकस किया। तो कई समस्याओं को लेकर आज उन्होंने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को जो है वो आदेश दिया है कि ये क्षेत्र बिल्कुल साफ़ होगा और अतिक्रमण मुक्त होगा और जो भी ज़मीनों पर कब्जे हैं वो भी हटाए जाएंगे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।